हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज़ होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ही जगह पे शूट हो रहा है वीडियो। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन जो है वो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भूगोल के पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से होगा। और ये मात्र हम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं भूगोल के पहला चैप्टर से, जो कि मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर क्या, कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ा सा साइड से आवाज़ आएगा, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए। बोल रहा है क्या कि सोपानी कृषि जो है, ये सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के ओर। अगला जो है वो अगला, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। ये तो आप बिना ऑप्शन से भी बता सकते हो कि ये जो सीमेंट उद्योग होता है उसमें कौन सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऑप्शन में बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा भी दिया रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि सीमेंट जो है वो चूना पत्थर का क्या है। जो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी कि लोहे का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, ठीक है। तो फर्स्ट में है क्या, कर्नाटक, सेकंड में है गोवा, थर्ड में है उड़ीसा, चौथा में है झारखंड। तो आप लोग जान लीजिए कि कर्नाटक जो है वो क्या है, लोहे का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। याद रखिएगा, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो खनिज को उद्योगों की जननी में है सोना, और दूसरा है तांबा, थर्ड है लोहा, फोर्थ है मैग्नीज। याद रखिएगा, लोहा उद्योग जो है, लोहा उद्योग ये उद्योगों की जननी कही जाती है, ठीक है। लौह उद्योग को उद्योगों की जननी कहा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, अधात्विक खनिज का उदाहरण में पहला ऑप्शन है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो हम लोग का जो इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो अधात्विक खनिज जैसे ही आएगा तो हम लोग अभ्रक को टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। तो याद रखिएगा कि भारत में लगभग लगभग जो खनिजों की मात्रा पाई जाती है वो 100 के आसपास है, ठीक है। लगभग में बात बता रहे हैं, ठीक है। तो लगभग में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कि चरक का संबंध किस देश से था। तो ठीक है, तो चरक का जो संबंध था वो भारत से ही था, ठीक है। कहाँ से था, भारत से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका संबंध बताया जाता है कि चरक का संबंध किस देश से था, भारत से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत में जो सबसे पहला तेल शोधक कारखाना बना था ना, वो तेल शोधक कारखाना कहाँ बना था। पहला ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो याद रखिएगा कि डिगबोई में भारत का सबसे प्रथम तेल शोधक कारखाना बना था। चलिए ठीक है, सॉरी टू से बस थोड़ा सा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन, कि मैग्नीज का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत का जो विश्व में जो स्थान है, पूरे विश्व में भारत का तृतीय स्थान है मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है, ठीक है। तो मरुस्थलीय में देखिए, डिजर्ट जो है वो जाना जाता है कहाँ के लिए, डिजर्ट, मरुस्थल जो डिजर्ट है, डिजर्ट कहाँ किस चीज़ के लिए जाना जाता है, राजस्थान के लिए। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए थोड़ा सा बीच बीच में वीडियो स्टॉप करना पड़ रहा है कुछ आवाज़ों के कारण। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहा निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में है मुंबई, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम। ध्यान में रखिएगा कि जो लोहा का निर्यात होता है वो किस बंदरगाह से होता है, तो विशाखापट्टनम से क्या होता है, लोहा का निर्यात होता है। चलिए ऑप्शन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। कराकुंची, कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। पहला है बलुई मृदा, रेगुर मृदा, साल मृदा और पर्वतीय मृदा। तो याद रखिएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है उसको रेगुर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए करा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो भी कन्वेंशन हुआ था उसमें पहला ऑप्शन में आ रहा है कि अफ्रीकी कन्वेंशन,
वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन का नाम है अफ्रीकी कन्वेंशन। इससे यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तो 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो 1968 में कन्वेंशन हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। या क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि अफ्रीकी कन्वेंशन क्या हुआ था, कब हुआ था, तो इसका भी आंसर यहाँ से मिल गया कि 1968 ईस्वी में। चलिए यहाँ से 2 बन गए। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कौन सी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये साइंस का सवाल है लेकिन भूगोल में डाल दिया। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो आपको मालूम ही है कि जिप्सम को क्या किया जाता है, जिप्सम को प्रोसेस में डाला जाता है, तब जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो कोई पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो ऑप्शन में है डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, कायनाइट। तो जानवे करते हो कि जिप्सम, जो बच्चा साइंस पढ़ा होगा ना साइंस में, तो ये चीज़ जानता है कि जिप्सम होता है CuSO4 × 2H2O को गर्म किया जाता है कुछ चाक वाक पर, तो क्या हो जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 15 नंबर और सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन सा ऐसा खनिज है जिसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है। तो आप जानते हैं कि वो है मैग्नीज। ठीक है, हालांकि लॉस तांबा टीन भी ऑप्शन में है, लेकिन आंसर क्या होगा, मैग्नीज। फर्स्ट चैप्टर से अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं तो अलग से एक्स्ट्रा